ये निकम्मे लोग हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, वो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। अब ये चुनाव किसी दल का नहीं रह गया, अब ये चुनाव जनता लड़ रही है। पुनिया जी की हार की हैट्रिक बाराबंकी की जनता लगाएगी और इस चुनावी रण में उनको हरियाणा भेजने का काम करेगी। नौकरी मिलेगी हमको, हम पढ़े ना करें, राम के आगे जाए हाथ फैलाए, नौकरी दे देंगे हमको। हम पढ़े ना करें, पेपर लीक क्यों हो गया, हम पूछा। देखिए बाराबंकी से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATV9 भारत। मैं हूं अनिल कनौजिया। आज बात करते हैं पूरे भारत की, जहां पर चुनावी माहौल काफी ज्यादा गर्म है। लोग काफी उत्सुक हैं मतदान करने के लिए। लोग एक दूसरे में तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि अब की बार गठबंधन या अब की बार भाजपा सरकार। लगातार आप देखिए कांटे की टक्कर में लगातार बात हो रही थी। इसीलिए मैं यहाँ बेगूसराय में बाराबंकी जनपद की विधानसभा है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या चल रहा है। आखिर चुनावी माहौल क्या चल रहा है? क्या नाम है भाई साहब? शिव कुमार यादव। क्या चल रहा है चुनावी माहौल? सिर्फ बाराबंकी में तनुज पुनिया कांग्रेस ही चल रही है और तनुज पुनिया जी सांसद बन के आएंगे इस बार। क्या माहौल है? उनका जी हो राजधानी रावत जी भाजपा। यहाँ पर दोनों पार्टी के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हुए हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। यहाँ आइए बात करते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके सम्मान के साथ चुनाव मैदान में है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है और मैं इस देश के वासियों को सबके साथ मिलकर के इस चुनाव को लड़ने का काम किया जा रहा है, ताकि भारत को विकसित राष्ट्र 2047 जो माननीय मोदी जी का विजन है, सबके सहयोग से मिलाकर के पूर्ण किया जाए। क्या नाम है आपका? नियाज अहमद अंसारी। कितना विकास हुआ? विकास की बात। विकास कुछ नहीं हुआ है। अब हम लोग गठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं और गठबंधन की सरकार जो इससे पहले हमारी सरकार थी कांग्रेस की, उसमें मनमोहन के जमाने में बहुत विकास हुआ था। उसके बाद से 10 वर्षों में कोई विकास ही नहीं हुआ है और बेरोजगारी चरम सीमा पर हो गई है। हम लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति लेनी है और बदहाली, किसानों की बदहाली जो है, उससे मुक्ति लेने के लिए गठबंधन सरकार बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर बता रहे हैं भाई। कोई बेरोजगार नहीं है, ये निकम्मे लोग हैं, कोई काम नहीं करना चाहते, वो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लोन दे करके कई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय बेरोजगारों को निकम्मा कहा गया। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। अगर आज देश का नौजवान निकम्मा है तो आने वाली 20 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि आपके देश का जो युवा है, 35% युवा, उसको आप आज निकम्मा कह रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने को कहा था आपने, हर वर्ष आपने 10 वर्ष में कितने लोगों को रोजगार दिया? आपने कहा था काला धन आएगा, कहाँ है काला धन, कहाँ आया? आपने कहा था वो तमाम सारे रोजगार, कल कारखाने, धंधे स्थापित किए जाएंगे। आपने क्या किया? आपने सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया, रोजगार, नौजवानों को ठगने का काम किया, बुजुर्गों को ठगने का काम किया। आपने क्या विकास किया? बुजुर्गों को ठगने का काम किया। हमने कहीं ठगने का नहीं, विकास का काम किया है। आज आप देख रहे हैं 350 करोड़ हमने आवास दिए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में जब 4 जून को 400 पार हो जाएंगे, फिर 300 करोड़ हम आवास देने का वादा करते हैं। 400 पार क्या कहेंगे भाई? 400 पार नारा है, वो अपना दे रहे हैं, उनको देने दीजिए। हमें नहीं लगता बिल्कुल भी हम 400 पार, कहीं ट्रेन से कुर्सियां आ रही होंगी, वो तो कह सकते हैं, कोई भी कह सकता है। हमें नहीं लगता कि 400 पार कहीं से आ रही है। महिलाएं इस बार कितना वोट प्रतिशत कर रहे हैं, किसको पसंद कर रही हैं? इंडिया गठबंधन को, तनुज पुनिया को पसंद कर रही हैं आज के बाराबंकी क्षेत्र में। आपका प्रधानमंत्री कौन है? कौन है या होगा? कौन है, कौन होगा? अभी तो चुनाव का टाइम चल रहा है। लड़ रहे हैं, इसका मतलब आपने पहले तय निश्चय कर लिया है। ये हम लोग तय करेंगे, अखिलेश यादव, ये हम लोग 4 जून के बाद तय करेंगे। कोई प्रधानमंत्री नहीं है, अभी 4 जून के बाद तय करेंगे। क्या कहेंगे इससे? प्रधानमंत्री हमारे बन चुके हैं, केवल 4 जून को गणना होनी बाकी है। जो विपक्ष ने किया था वो हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं। विश्व स्तर पर नाम है भारत का। आज मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं। मोदी जी सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं, क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि ये सर्वश्रेष्ठ नेता माने जा रहे हैं या नहीं माने जा रहे हैं, इसका फैसला जनता करेगी। और जो इंडिया का आपका मैनिफेस्टो है, उसमें हमने सभी वर्ग में कुछ हुआ है, चाहे महंगाई हो,
चाहे नौजवानों को रोजगार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, सारे मुद्दों को छुआ है इंडिया ने। किसानों का कर्ज माफ हो और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कितना रोजगार दिया है आपने? बेरोजगारी की बात करें तो 1999 का पढ़ा हुआ विद्यार्थी आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में खड़ा है। 2099 का हाई स्कूल का रिजल्ट आया था, 27.83% रिजल्ट आया था। अगर उस समय मुझे रोजगार मिल जाता, नौकरी मिल जाती, तो मैं नौकरी कर रहा होता। आज माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार में 90% रिजल्ट आया है। अगर इनकी सरकार होती तो दाखिला सही से नहीं करा पाते, नौकरी रोजगार की बात छोड़ दीजिए। पेपर लीक मामले में आप क्या कहेंगे? पेपर लीक मामले में हमारी सरकार सख्त है, योगी जी का सख्त निर्देश है। जो भी क्राइम होता है उसके पीछे तुरंत कार्रवाई होती है और बुलडोजर बाबा की सरकार में बुलडोजर से उस क्राइम करने वाले का घर ध्वस्त कर दिया जाए। बुलडोजर की धमकी। हमें ये बताया जाए कि जितने भी 2014 के पेपर हुए, 100 पेपरों में भर्ती हुई, अब तक 100 पेपरों का रिजल्ट बुलडोजर की बात बुलडोजर जिन लोगों ने पर्चा लीक किया, कितने लोगों के घर पे आज तक बुलडोजर चला, ये इस चीज का जवाब देना चाहिए। बेरोजगार पूरी तरह से इस टाइम बेरोजगारी चरम पे, युवा सारा हताश और निराश है। वो राहुल गांधी जी की और अखिलेश यादव की तरफ से बड़ी उम्मीद की नजरों से देख रहा है, बहुत हताश और निराश हो चुका है। युवा पूरी तरह से हताश और निराश है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जितने भी अगर क्षेत्र की अगर बात कर ले हम कि कितनी यहाँ पे नौकरियां मिली हैं। बिहार सरकार में यहाँ टीचरों की भर्ती हुई, यहीं के क्षेत्र के लड़कों की जो है टीचर की भर्ती जो है बिहार सरकार कर रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौकरियां ही नहीं है। निश्चित ही जैसा बड़े भाई ने कहा है कि युवा बेरोजगार हैं। एक राहुल गांधी और अखिलेश इस समय बेरोजगार है, यह बात उनकी सत्य है। और उनकी बेरोजगारी माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लगातार बरकरार रहेगी। बाकी हमारे क्षेत्र के युवा ईमानदारी से नौकरी पा रहे हैं। बदेसराय में कह रहा हूँ, ऐसे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी है कि जिनका पोस्टिंग और ट्रांसफर में एक पैसा नहीं लगा है, जात विशेष के वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार ने किया है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। युवाओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। किसी का भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव नहीं किया है, पूरा विकास उन्होंने किया है, तो आज उनके देश के प्रधानमंत्री को हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर के क्यों रैलियां करनी पड़ रही है, क्यों इतनी मीटिंगें करनी पड़ रही है? अखिलेश यादव ने श्री राम मंदिर का निर्माण का जो प्राण प्रतिष्ठा था उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी भी राम मंदिर को मानते हैं, हमेशा वो जाते हैं, बाद में भी गए थे, उनका परिवार भी हमेशा जाता है। बस ये कि इंडिया गठबंधन के जो नेतागण हैं वो सियासत को, राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये खासियत है कि वो हमेशा धर्म के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम से, धर्म नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इनकी गवर्नमेंट थी तो कार चौकों पर गोली चलवाई गई थी, हमारी गवर्नमेंट है तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। कार चौकों पर गोलियां चलवाई गई, फूल बरसाए जा रहे हैं। क्या रोजगार भी बरसाया जा रहा है? बेरोजगारी से भटकाना चाह रहे हैं। इनका मुद्दा ही यही है कि बेरोजगारी से और मुद्दों से भटका दिया जाए। इनके पास और कोई कुछ बचा नहीं। 10 साल से पूरा हताश और निराश है। ठीक है, किसी को भी कहीं कोई नौकरी नहीं। इंडिया गठबंधन के मुद्दे क्या? इंडिया गठबंधन के ढेर सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी खत्म करना है और किसानों, सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करना है। पूरा का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। और तो और भारतीय जनता पार्टी ने जो सिलेंडर फ्री में बंटवा के और जो है उसका दाम जो है 1000 रुपए करवा दिया है, उसे कम करके हमारी सरकार आने पर उसे 400 रुपए कर दी जाएगी। गैस सिलेंडर, सभी के घरों में गैस सिलेंडर है। आज ये बता रहे हैं कि 1000 रुपए का है गैस सिलेंडर। आखिर क्या ये महंगाई क्या 1000 तक नहीं? बहन जी ने जो कहा उनको संज्ञान नहीं है। उनको सही जानकारी लेकर आना चाहिए। बहन जी को सही जानकारी लेकर आना चाहिए। सिलेंडर की कीमत 800 रुपए है और ये सिलेंडर बहन जी याद कर ले, बहन जी 2014 से पहले आपको सिलेंडर लाइन लगाकर लाठी खाकर मिलता था। आज मोदी जी की सरकार है, ईमानदार सरकार है।
सिलेंडर आपको घर तक पहुंचाया जा रहा है। घर घर मोदी जी के सरकार में घर घर गैस सिलेंडर मिल रहा है। इनको ठगने का काम ये हमेशा करते हैं, हमने आपसे कहा ये ठगते हैं। आज की स्थिति ये है कि 10 वर्ष सरकार चलाने के बाद ये फिर कह रहे हैं जनता के बीच हमको एक बार और मौका दिया जाए। तो अभी तक ये क्या कर रहे थे? हालात इस तरह के हो गए हैं देश में कि इनके बड़े राष्ट्रीय नेता जब प्रचार में जाते हैं तो मंगलसूत्र की बात करते हैं, भैंस की बात करते हैं। ये स्थिति है, न युवाओं की बात करते हैं, न बेरोजगारों की बात करते हैं, न किसानों की बात करते हैं। न किसानों की बात होती, न बेरोजगारों की बात होती। क्या कहना, क्या नाम है? सभी की बात होती, सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। और लोग कहते हैं बेरोजगारी है, हमारे साथ नौजवान साथी खड़े हुए हैं, इनमें कितने लोग नौकरी पा गए हैं कांग्रेस सरकार में? कांग्रेस सरकार में कितने लोगों ने, बीजेपी ने कितने को दिया? बीजेपी ने कितने को दिया? बीजेपी ने कितने काम किया? बीजेपी ने लोगों को नौकरी देने हमारे जैसा कि आप देख रहे हैं लोकसभा में किस तरीके से लोग उत्सुक हैं मतदान करने के लिए, और बीच में हमारे दादाजी मौजूद हैं। आखिर ये बताइए, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, पेपर लीक मामले की बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? पिछले 10 सालों में भारत दुनिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश के रूप में खड़ा हुआ है। बिना रोजगार मिले ही खड़ा हुआ है। विश्व में तमाम हाईवेज बने हैं, बिना रोजगार के बने हैं। विश्व में तमाम हवाई अड्डे बने हैं, बिना रोजगार दिए बने हैं। विश्व में आरक्षण पर क्या करना? आरक्षण बरकरार रहने पर समझ लीजिए। देखिए एक बात समझ लीजिए आप, अब ये चुनाव किसी दल का नहीं रह गया, अब ये चुनाव जनता लड़ रही है। ये चुनाव जनता ने खुद लड़ने का फैसला कर लिया। देखिए एक बात समझ लीजिए आप, अब ये चुनाव किसी दल का नहीं रह गया है, अब इस चुनाव को जनता लड़ रही है। जनता ये बोल रही है शिक्षा पे एकदम भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं करती, सिर्फ ये देश चला रही है एक हिंदुत्व के नाम पे। हम जीएसटी की पहले बात करेंगे। किसान से नहीं चलेगा, ये धर्म से नहीं चलेगा। अगर जो हमको जाएगा तो हम पढ़ाई ना करें, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिलेगी हमको, हम पढ़ाई ना करें, राम के आगे जाए हाथ फैलाए, नौकरी दे देंगे हमको। हम पढ़ाई ना करें, पेपर लीक क्यों हो गया? हम पूजा करते थे, पेपर लीक क्यों हो गया? ये बताइए। 3 महीने के बाद उन्होंने निर्णय लिया पेपर लीक मामले की बात कर रहे हैं, पेपर लीक मामले बोल लिया। अगर पेपर लीक हुआ तो इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी को सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहना है? कई लोगों हमारा भारतीय जनता पार्टी वाले से ये पूछना है कि मोदी जी 400 का नारा दे रहे हैं, लेकिन जो 2017 में हमारे देश के 47 सैनिक हमारे थे, 47 सैनिक हमारे थे, तो आज तक इस बस का नंबर और 40 किसानों के यंत्रों को किसान यूज करते हैं, यूरिया खाद हो गई आपकी, वो मेड इन चाइना से बन गया है। बात समझिए, आप चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, आप चाइना का बहिष्कार कर रहे हैं, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। बात समझिए, जीएसटी की बात करते हैं, 28% जीएसटी ट्रैक्टर पे ली जा रही है, 28% जीएसटी कृषि यंत्रों पे ली जा रही है। आप किसानों के लिए कर क्या रहे हैं? आपने 700 किसानों की हत्या कर दी, आप किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने देते हैं। आप कौन सा लोकतंत्र चला रहे हैं? आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।
लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, किसानों को दिल्ली नहीं पहुंचने दे रहे हैं, इस पर क्या कहना है? लोकतंत्र की हत्या का इतिहास 1984 के 1984 के दंगे को आप याद कर लीजिए। देश में नहीं विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी और उसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जिसने नरसंहार की नींव रखने का काम किया। यहाँ एक बात और मैं याद दिला दूं, हमारे पीडीए के लोग जो कहते हैं पीडीए गठबंधन बना है, पीडीए क्या है? पीडीए एक परिवार लिमिटेड पार्टी है, इसमें पारिवारिक लोग हैं। पी का मतलब परिवार, डी का मतलब डिम्पल, ए का मतलब अखिलेश। परिवार डिम्पल अखिलेश अमित शाह के बेटे जैसा हो गए, उनके क्या परिवारवाद नहीं चल रहा है? आपको कर्नाटक के सांसद की 500 वीडियो लिखनी है, आपकी बाराबंकी के सांसद की कितनी वीडियो लिखनी है? इसी भाजपा के भूपेंद्र रावत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर ये लोग तंज कस रहे हैं। जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या इसका कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा? समाजवादी के वरिष्ठ विधायक और नेता माननीय जीन बाबू जी जब डेरा में रंगलेलिया मनाते पकड़े गए थे तो इनके मुंह पर ताले लग गए थे। हमारी पार्टी की स्थिति देखिए। नारी सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, बाराबंकी में उस पर क्या कहेंगे? सांसद का वीडियो महिलाओं की लोग सुरक्षा कर पाए। इस सरकार में महिलाएं एकदम मतलब विधायक लोग भी यही कर रहे हैं, सांसद और विधायक लोग यही कर रहे हैं, तो हमने क्या माने क्या हम लोग किस प्रकार प्रज्वल रवन्ना की वीडियो लगातार जैसा भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी लोग मौजूद है यहाँ बातचीत करने के लिए। और भी हमारे क्या नाम है? विकास के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है भाई। कौन सा भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार बहुत है। महिला सीमा पर महिलाएं सुरक्षित नहीं, हमारी यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हमारी यहाँ पर है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी हमारे पास भारी मतों से जिता के भेजा जाएगा उनके यहाँ से। मोदी जी आ रहे हैं, क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपकी बार एनडीए सरकार और यहाँ पे इंडिया का बाराबंकी में जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर काफी तंज कसा जा रहा है। क्या इसको लेकर बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई नुकसान हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जनता लड़ रही है। पुनिया जी की हार की हैट्रिक बाराबंकी की जनता लगाएगी और इस चुनावी रण में उनको हरियाणा भेजने का काम करेगी। बाराबंकी माननीय बेनी प्रसाद माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की राजनीतिक उपजाऊ भूमि है। इसमें बाहरी लोगों को स्थान बाराबंकी की जनता नहीं देगी। बाराबंकी के अंदर राजनीति करने के लिए काफी है युवा। बाराबंकी में पीएल पुनिया जी का पुराना वीडियो वायरल किया जा रहा है। क्या कुर्मी समाज पर इसका वोट का प्रभाव पड़ सकता है? कुर्मी समाज फर्जी वीडियो बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डाला है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पूरा परिवार बाराबंकी लोकसभा में तमिल पुनिया जी के लिए लगातार वोट की अपील कर रहा है। चुनाव में पूरी तरह से सक्रियता से लगा हुआ है। वर्मा समाज पूरी तरह बाबू जी को सच्ची श्रद्धांजलि तमिल पुनिया जी को सांसद बना करके 26 तारीख को देने वाला है। बाबू जी के
साथ है और जो बता रहे इंडिया गठबंधन के साथ कुर्मी समाज, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कुर्मी समाज, वर्मा समाज सदैव भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। वर्मा समाज माननीय सपा के सांसद फरीद महमूद पुजवाई की एक बात से भी आहत है, जिन्होंने सिरौली मंडल में करोड़ा गांव में आकर कहा था कि कुर्मी समाज ने हमको वोट नहीं दिया है, और यही पुनिया जी कहेंगे कुर्मी समाज ने हमको वोट नहीं दिया है। मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे समाजवादी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं के वीडियो को पेड़ मरोड़ करके पेश करते हैं। कतई रामनगर के विधायक ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, ये एक साजिश है सिर्फ। लेकिन अपनी 20 तारीख को इसका फैसला, कितनी सीटें निकालने की लगभग कम से कम 300 के करीब जाएगा। पूरे देश में 300 सीटें, इंडिया गठबंधन का 300 प्लस सीटें निकाले जाएंगे। 30 सीटें मिलना मुश्किल है, 30 सीटें आप 30 सीटें गिरा करें। तमाम बड़ी खबरों के लिए कौन बनेगा प्रधानमंत्री, बड़ा भारत